Hey guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो गाइस, क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की, इस वक्त की एनर्जीज क्या हो रही है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिए। और आज की रीडिंग में क्या कुछ कवर करूँगी मैं, तो आज की रीडिंग में मैं कवर करूँगी आपकी रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, उसको भी कवर करूँगी मैं। उसमें भी देखूँगी क्या चल रहा है आगे, क्या होगा आगे आने वाले टाइम में। आपका कोई लव लाइफ है, कोई वन साइड सिंगल मैरिड आप रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिश्ता आपका आपके साथ हो सकता है आपके पर्सन का, तो आज की एनर्जीज में उसी चीज़ को चेक करेंगे। सो राशियाँ मैं इसमें बताऊँगी आपको, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। ओके, पेंटिकल्स, ओके, पेंटिकल, इंतजार इंतजार। सो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ओके, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस और वर्गो। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसमें से एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, इनके पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज में है। पूरी तरीके से आपकी तरफ देख रहे हैं ये पर्सन। अगर ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है, ये जो पर्सन दिख रहे हैं इसमें अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है और इस वक्त आपका इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन कोई चल रहा है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा मिल रही है इस वक्त की, आपके रिलेशनशिप में सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके पर्सन भले ही आपसे मूव ऑन किया हुआ है, भले ही वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन मैं जैसे देख रही हूँ गाइस, तो ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना कि जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप होता है, बहुत लंबे समय से बात करते हैं, एक अच्छा रिश्ता होता है, ठीक है, तो उसको भुलाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के कार्ड को देखकर कि ये पूरी तरीके से वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और इनका पूरा ध्यान जो है वो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ रहा है। पूरी तरीके से इनका ध्यान, इनका फोकस गाइस आपकी तरफ है। ठीक है, और इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि करंट फीलिंग इनकी इस वक्त की ओवर थिंकिंग वाली आ रही है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रही हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोर्ड्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो कि आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स या कोई झगड़ा या ऑन ऑफ सिचुएशन को भी ये कार्ड बताता है। तो हो सकता है कि आप लोग इस वक्त कोई सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में जिसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि आप सही हो, इनको लग रहा हो कि ये सही है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग को बता रहे हैं ये टैरो कार्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, मूड स्विंग होना, किसी टाइम बहुत ज़्यादा याद आना या किसी टाइम नॉर्मल रहना। जैसे मूड होता है ना, स्विंग होता रहता है। कभी एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ याद आ रही है, अब तो बस बात कर लें, अभी बात कर लें, गलती है तो माफ़ी मांग लें, नहीं भी गलती है तो भी बात कर लें, है ना। तो ये कंडीशन है आपके पार्टनर की इस वक्त। और लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि पिछले टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, पिछले कई टाइम से। ठीक है, ये सामने से तो आपको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इस पर्सन के अंदर बड़ा चेंज आ गया है। ठीक है, ऐसा कई बार लग रहा होगा। कई बार आपको ये सामने ऐसे इस टाइप की चीज़ें आई होंगी, उनका बिहेवियर में चेंजेस, बात करने का तरीका बदल जाना, जब ज़बरदस्ती आप बात कर रहे हो तो एकदम से अग्रेसिव हो जाना, ये सारी चीज़ें कई दिनों से आप इनकी महसूस कर रहे होगे। लेकिन इनके अंदर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि खासतौर पर मैं बोलूँगी आपको एक्वेरियस, लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन और कैंसर, इनके पर्सन में खासतौर पर बोलूँगी कि इनको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा आपको करते हैं, लेकिन
थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, मतलब आपके सामने एक सख्त रवैया रखते हैं, एक सख्त रवैया रखते हैं आपके सामने, आपको ये इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसे इन्हें कोई कोई मतलब नहीं है, बट पीछे से इनके जो भावनाएं आपके लिए हैं वो प्योर हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्योर दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग फीलिंग्स दिख रही हैं। और ये पर्सन किसी बात को लेकर कोई ऐसी बात भी है जो उनके मन में चल रही है, कोई गलत फहमी भी देखो हो सकती है, जो बात मैं कह रही हूँ इसके अंतर्गत कोई गलत फहमी भी हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से ये मतलब एक मन में बनाकर बैठे हुए हैं, और उनको लगता है कि चीज़ें, कुछ डाउट्स भी दिख रहे हैं मुझे। हाँ यस, डाउट्स तो को दोनों की तरफ से हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, इनकी साइड से भी हो सकते हैं। तो डाउट्स में दिख रहे हैं, या तो आपको इनके ऊपर शक है कि कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन होकर किसी और से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, घंटों घंटों ऑनलाइन रहते हैं लेकिन आपसे बात नहीं करते, बाकी सबसे बात करते। तो अगर इस तरह की एनर्जीज है तो कहीं ना कहीं गलत फहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर मैं बोलूँगी आपको एरीज, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस और स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो अगर ऑनलाइन है, ठीक है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं कि भाई ये तो शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको आप पसंद नहीं हो। तो कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो मन में काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और ये डाउट गहराते जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि किसी भी चीज़ पर डाउट करने से पहले आप थोड़ा सा उस चीज़ के लिए क्लियर हो जाएं, नहीं तो फिर रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, जिससे फिर आपको ये महसूस होगा कि हाँ चीज़ें जो हैं वो आपकी काफ़ी हद तक ख़राब हो गई हैं। तो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल में करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बातचीत करें, और बातचीत करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों की एक दूसरे की, उस बातचीत को सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इंतज़ार तो बहुत लंबे समय से कर रहे हो आप, और मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि इंतज़ार अब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत टाइम से अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, वेटिंग सिचुएशन में हो आप कि भाई हाँ अब ठीक हो जाए चीज़ें, ठीक है, आप जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक लंबे समय से आप इसी चीज़ के ऊपर फोकस करके रखे हो कि हाँ मेरी चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, और एक लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, और ये चीज़ें बीच में ठीक भी होती हैं, कई बार आपको ऐसा भी लगता है, महसूस होता है कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट सेम उसी सिचुएशन में आप फिर से फंस जाते हो। मतलब ये होता है ना कि एक साइकिल घूमता जा रहा है, जिसमें रास्ते कभी तो खुलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो किसी किसी का तो इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेंटिकल में बहुत टाइम से अगर आप हो तो एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है। पार्टनर की तरफ से अगर देखा जाए कि इनके दिल में प्यार है कि नहीं, तो देखो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर के मन में तो आपके लिए प्यार है, लेकिन कुछ कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है, या कमिटमेंट निभाने के लिए राज़ी भी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि राज़ी नहीं है, कमिटमेंट निभाना भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके अंदर एक बेचैनी हो रही है आपको लेकर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इनकी ये दिखाई दे रही है कि ये मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आपके बीच में आ रहे हैं, कुछ ऐसे नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके बीच में आ रहे हैं जिनको खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। और अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट एक लंबे टाइम से है, तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना गाइज, ये आपको सर्च बहुत कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऐप पर हो सकता है सर्च कर रहे हों, किसी फ्रेंड्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी कि आपका प्यार जो है वो आपको लेकर सोच रहा है, और आपके प्यार के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी भावनाएं जो हैं वो आपके लिए बहुत गहरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर आपका करियर में देख लेती हूँ, करियर में क्या कुछ है, तो करियर के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि करियर में आपके एफर्ट्स तो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है वो इस वक्त थोड़ा सा चिंताओं से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही हैं, किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो, तो थोड़ा सा आपको इस वक्त में लाभ होगा मेडिटेशन करने से। तो मेडिटेशन को इग्नोर ना करें, मेडिटेशन करें, लाभ होगा।
और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं तो उनकी फीलिंग्स मुझे इस वक्त दिख रही है कि उनके साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है। बहुत लंबे समय से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो भी यहाँ पर कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ केवल मैसेज के द्वारा, व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट लिए। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर का जो कार्ड आया हुआ है, ईश्वर आपके साथ है। मैं इस चीज़ को आपको बोलूँगी गाइस, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपको देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज आ रही है, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि बहुत टाइम से परेशान हो रहे हो, है ना। जैसे एक होता है ना कि इंसान फंस जाता है किसी रिश्ते में, ना उससे बाहर आ पाता है, ना निकल पाता है, ना उस अटक सा जाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो शायद आपको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप संभाल सकते हो चीज़ों को, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि आपको प्यार मिलेगा और उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखी हुई है आपके रिश्ते को, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना मैच करती है मेरी रीडिंग बताइएगा, कितना कनेक्ट करती है कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।